मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी महादेव जी ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर तुमने रखा है। मेरे बच्चे अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो। इस तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब अपनी इच्छा के लिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीज कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उसे व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ। मुझसे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र इंसान थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही चल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उसे व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उसे व्यक्ति ने तुम्हारे साथ चल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उसे व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या जीना है। उसे इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खील खाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। दुनिया के बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकता है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो,
अपनी बातें बातों लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकले। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उसे व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। व्यक्ति बन के रहो, ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है। बातों पर किड़ होती है, हर इंसान से चिढ़ होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उसे बात को बताना चाहती हूँ, जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उसे चिताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, इस प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक तभी बात नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट बता देना जरूरी होगी, जिनका ध्यान पूर्वक सुना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है। ऐसा आभास होगा कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही अच्छा तुम्हारे पास है और वह बोर्ड है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो। उसे बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है, तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने महादेव जी पिता की बहुत आजा मानते हो। अपने महादेव जी पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उसे कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपना जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। के बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो, दूसरों के बहकावे में आकर। दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है, यह तुम्हें झांत है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वही तुम्हें झांत नहीं किया है तो मैं स्वयं तुझे झांत कराऊंगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि अपनों का प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो वह अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ,
है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वालों में तुम्हारे जो भी तुम्हारे अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनके साथ तुम्हें लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। मेरे बच्चे, उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी है और लाल रंग का वस्त्र चढ़ता है और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरा एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। तेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो। कि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं, ध्यान रखना। इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, लेकिन आज नहीं छोड़ना। किसी चीज की, किसी बात की यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। कुछ समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। मेरे बच्चे, जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, तभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, वह उससे कोसों दूर रहता है और उसके जीवन में परेशानी नहीं आती है। और जो अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह अंधेरे में ही जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी वह प्रसन्न नहीं रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से कुछ मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल इस प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए हितकारी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कासन को समाप्त कर देती है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही मैं खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन सबको तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो। तभी तो बहुत शांत रहते हो, तभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो।
और क्रोध तो तुम्हारे आटे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं जो तुम्हें पहले कभी किए थे। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम भूल चुके हो। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल, तुम सुधर नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारा मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु है, और तुम भी इसे समझने में देरी कर रही हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताई हूँ उसे पर विचार करना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।